जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया। संस्कृत इसकी भाषा है, सूत्रात्मक इसकी शैली है, 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग तृतीय अध्याय में जम्बू द्वीप में पाए जाने वाले कुलाचल क्षेत्र, सरोवर, कमल, उसमें बहने वाली नदियाँ और अनेक प्रकार की उनके विस्तार आदि के बारे में जानकारी ली थी। 24 नंबर के सूत्र में देखा था कि भारत क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 526 6/19 इस प्रकार से यह निकल के आया था। इसमें जो बटा शब्द है कहाँ से लेना है, जो सूत्र में भागहा शब्द दिया है, भागहा, तो उससे लेना है। भाग मतलब वहाँ बटा करना है। 6/19 एक योजन के 19 जितने भाग हैं उस भाग में से 6/19 जो है यहाँ इसको ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से भारत क्षेत्र का विस्तार हुआ। अब भारत क्षेत्र के बाद फिर पर्वत है, फिर क्षेत्र हैं, फिर पर्वत हैं, तो उनके कितने विस्तार हैं, तो आचार्य भगवान 25 नंबर के सूत्र से यह बता रहे हैं कि आगे क्षेत्रों का और पर्वतों का क्या विस्तार है। आइए पहले अपन सूत्र का उच्चारण करते हैं और इसके बाद इसका अर्थ समझते हैं। सूत्र नंबर 25। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांतः। एक बार पुनः तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांतः। इस प्रकार से ये सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका अपन बोर्ड के माध्यम से अर्थ को समझते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 25वां है। देखिए क्या लिखा है। तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांतः। ये सूत्र का उच्चारण है। तद उससे, किससे, उस भारत क्षेत्र से, जो अपन ने 24 नंबर सूत्र में पढ़ा था, भारत क्षेत्र का विस्तार 526 6/19, उस भारत क्षेत्र से द्विगुण दूना दूने दुगने विस्तार वाले हैं। क्या विस्तार वाले हैं? वर्षधर और वर्षा, दो बात कही है। वर्षधर किसको बोला था? कुलाचल को, पर्वत को। और वर्षा मतलब, वर्ष मतलब क्षेत्र, ठीक है ना। वैसे वर्ष का अर्थ है क्षेत्र, और वर्षधर क्या हो गया? उस क्षेत्र में को धारण करने वाला पर्वत, तो वर्षधर हो गया, उसका नाम क्या बन गया? वर्षधर। तो पर्वत और क्षेत्र कैसे हैं? दुगने विस्तार वाले हैं। देखिए उस भारत क्षेत्र से जो पर्वत, क्रम से लगाइए, वर्षधर और वर्षा। वर्षधर मतलब पर्वत, और क्षेत्र मतलब पर्वत क्षेत्र कैसे हैं? भरत क्षेत्र से दुगने विस्तार वाले हैं। आगे जाकर के दुगने आप करते जाइए एक दूसरे से, तो वह उनका विस्तार सामने आ जाएगा। पर कहाँ तक दुगना करना है, तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया विदेह अंतः मतलब विदेह क्षेत्र पर्यंत तक आपको करना है। अंत विदेह तक लेना है। विदेह क्षेत्र के बाद आगे दुगना नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जैसा दक्षिण
भाग में व्यवस्था है, वैसी उत्तर भाग में व्यवस्था है जम्बूद्वीप में। इसलिए अपन को कहाँ तक ले जाना है, विदेह क्षेत्र तक दुगना दुगना करते हुए इस विस्तार को ले जाना है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने इस सूत्र के माध्यम से सूत्र का अर्थ देखा। जम्बूद्वीप की यह संरचना आप देख रहे हैं, और अपन ने देखा था ये भरत क्षेत्र है, ये पर्वत है, फिर एक क्षेत्र है, फिर पर्वत है, फिर एक क्षेत्र है, फिर पर्वत है, और ये पूरा क्षेत्र। इस प्रकार से पूरा 6 पर्वत और 7 क्षेत्र थे। और यहाँ जो सूत्र में समझाया गया है कि जो ये भरत क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा भरत क्षेत्र है, ये 526 6/19 है। इससे दुगना जो ये वाला जो पर्वत है, ये कौन सा पर्वत, यहाँ देखिए हिम्मन नाम का पर्वत है। क्षेत्र के बाद एक पर्वत आएगा, तो ये हिम्मन नाम का पर्वत है। इस 526/6/19 से दुगना है। और इससे दुगना जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये कौन सा हेमवत क्षेत्र है। ये हेमवत क्षेत्र जो है ये इससे दुगना विस्तार वाला है। अब इस हेमवत क्षेत्र से दुगना विस्तार वाला जो ये पर्वत है, कौन सा, महाहिम्मन नाम का पर्वत है, ये उससे दुगना है। ये महाहिम्मन नाम का जो पर्वत है, इससे दुगना जो ये क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, हरि क्षेत्र है। ये हरि क्षेत्र उससे दुगना विस्तार वाला है। ये हरि क्षेत्र से जो पर्वत है, कौन सा पर्वत, निषद नाम का पर्वत है, ये उससे दुगना है। और इस निषद पर्वत से जो ये पूरा का पूरा जो विदेह क्षेत्र है, वो इससे क्या है, दुगना। यहाँ विदेह क्षेत्र लिखा हो, देखिए अब पूरा ये विदेह क्षेत्र है, ये निषद पर्वत से दुगना है। इस प्रकार से आप एक दूसरे से दुगना दुगना करते जाइए। कहाँ तक, विदेहांतः, विदेह अंत, जहाँ जिस क्षेत्र में विदेह अंतों में हो वहाँ तक ही आपको दुगना दुगना करना है। फिर इसके बाद आपको दुगना नहीं करना है। फिर तो जो ये है वो इसका माप है, जो ये वाला क्षेत्र है वो इस क्षेत्र का माप है। इस प्रकार से ये जो पूरी रचना जो है, ये पूरी की पूरी उत्तर तरफ जो है वो रचना जो है बराबर है, तुल्य है, सामान्य है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने ये देखा कि कहाँ कहाँ अपन को दुगना करना है और कहाँ तक दुगना करना है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर पूरा विस्तार लिखा हुआ है। जो अपन ने दुगना दुगना किया है वो किस प्रकार से दुगना करना है। देखिए, एक भरत क्षेत्र और हिम्मन और हेमवत क्षेत्र, इस प्रकार से क्रम से लिखा है। एक क्षेत्र, एक पर्वत के नाम क्रम से लिखे हुए हैं, और उसके बाजू में ही विस्तार लिखा हुआ है। अब उस विस्तार को अपन को दुगना दुगना कैसा करना है, तो ये चीज़ भी अपन सीख लेते हैं। भरत क्षेत्र में 526 6/19 ये पहला भरत क्षेत्र का विस्तार है। अब 526 को अपन यदि दुगना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1052। ठीक है ना, 1052 हुआ। और 6/19 था, तो 19 तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो अपन ने किया है एक वजन के जो 6/19वां भाग किया है, तो 19 नहीं बढ़ेगा। जो उसके ऊपर जो संख्या है, 6 संख्या है, वो 6 संख्या को अपन दुगना कर देंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो क्या निकल के आ जाएगा, जो हिम्मन नाम का जो पर्वत है उसका पूरा जो विस्तार निकल के आ जाएगा 1052 12/19। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आपके पास कॉपी पेन हो तो आप नोट करते जाइए। फिर इसके बाद हेमवत नाम का क्षेत्र का विस्तार जो है वो 1052 से अपन दुगना करेंगे तो वह 2104 होगा। लेकिन अपन वहाँ पे 1224 को, जो 12/19 था, तो 12 को दुगना करेंगे तो 24 हो जाएगा। वो 19 से ऊपर हो रहा है, इसलिए वहाँ पर एक वजन किस में जुड़ जाएगा, 2105 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 2105 5/19, शेष 5 बचेगा, उसका अंश जो है एक वजन वाला, तो इसलिए 5/19। तो जो हेमवत क्षेत्र है उसका टोटल विस्तार निकल के कितना आ गया, 2105 5/19। अब उसके बाद एक महाहिम्मन नाम का पर्वत है, वो इससे दुगना विस्तार वाला है। तो अब 2105 5/19 को आप दुगना कीजिए, तो 2105 को यदि दुगना करोगे तो कितना हो जाएगा, 4210। और 5/19 में जो 5 है उसको दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 10/19। इस प्रकार से वहाँ महाहिम्मन नाम का जो है विस्तार हो जाएगा। हरि, इसके बाद हरि क्षेत्र आएगा। तो हरि जो क्षेत्र है उसका विस्तार कितना होगा, तो आप 4210 को दुगना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8421 20 होगा, क्योंकि अपन वहाँ पे 10 दूनी 20 करेंगे तो वहाँ पे फिर 19 से ऊपर हो जाएगा। तो एक वहाँ शेष बचेगा, एक वजन यहाँ जोड़ लिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8421 हो जाएगा। और यहाँ 1/19
19 भाग हो जाएगा। इस प्रकार से हरित क्षेत्र हो गया। निषद पर्वत में क्या होगा, तो हरित पर्वत से दुगना होगा तो निषद का कितना माप निकल के आ जाएगा, 16,842 16,842 निकल के आया, और एक का दुगना कर लेंगे 2/19, ये विस्तार निकल के आ जाएगा। और निषद जो पर्वत है उसका दुगना करेंगे विदेह क्षेत्र के लिए, तो उसका विस्तार कितना निकल के आ जाएगा, 33,684, 4/19, 2 का दुगना 4 हो जाएगा, 4/19। इस प्रकार से अपन ने विदेह क्षेत्र तक क्या किया, अपन ने इसको दुगना 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 करते आए। अब इसके बाद जो नील है, रम्यक है, रुक्मी है, हिरण्यवत वर्ष है, शिखरी है, अरावत वर्ष है, इसको आप क्रम से घटते घटते क्रम आधा आधा करते जाइए तो वहाँ तक आपका सेम टू सेम जो दक्षिण जम्बूद्वीप का विस्तार था उतना ही विस्तार निकल करके आपका उत्तर जम्बूद्वीप का भी विस्तार निकल करके आ जाएगा। इस प्रकार से अपन दुगना दुगना करते गए विदेह क्षेत्र तक। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है स्लाइड में, और आपने इसको नोट भी कर लिए होंगे। इसका क्रम बिल्कुल यही है। आपको जो 6/19 आदि है तो उसमें इतना ध्यान रखना है, 19 से संख्या ऊपर जाती है तो आप उसको योजन में ले जाएंगे, और जो शेष बचेगा उसको वहाँ पर लिख लेंगे, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी कि इसको कैसे कैसे दुगना दुगना करना है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने पूरे क्षेत्रों का और पर्वतों का विस्तार इस सूत्र के माध्यम से देखा। आचार्य श्री नमोस्तु, वर्ष और वर्षधर में क्या अंतर है? सूत्र में जो वर्ष और वर्षधर आया है, इसका जो अर्थ है, वर्ष मतलब क्षेत्र, जैसे भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, तो एक स्थान का जो विस्तार होता है उसको क्षेत्र कहते हैं। तो इसलिए इसका नाम भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र इस प्रकार से पड़ता है। देश को भी बोलते हैं, जैसे भारत देश, इस प्रकार से भरत देश ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। और वर्षधर, उस वर्ष उस क्षेत्र में धारण करने वाला, रहने वाला जो पर्वत है तो उसको बोलते हैं वर्षधर। तो पर्वत का नाम हो गया वर्षधर और जो क्षेत्र का नाम हो गया वर्ष। इस प्रकार से सूत्र में ये दोनों का अर्थ अपन को समझना है। और अपन यहाँ पर जम्बूद्वीप में यही पढ़ रहे हैं कि क्षेत्र और पर्वत, तो इसलिए आचार्यों ने इसको वर्षधर और वर्ष कहकर के हमको समझाया कि इसको आप आगे आगे दुगना करते जाइए। तो इस प्रकार से अपन ने भरत क्षेत्र की, ऐरावत क्षेत्र की व्यवस्थाएं भी देखी और जो अन्य क्षेत्र हैं उनके बारे में जाना। अब अपना जम्बूद्वीप में जो विषय रह गया विदेह क्षेत्र, कि विदेह क्षेत्र हम नाम बहुत सुनते हैं कि हमें विदेह क्षेत्र जाना है, हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो तीर्थंकरों का सद्भाव पाया जाता है। समोषण में जाकर के हम वहाँ पर उनकी दिव्य ध्वनि सुनेंगे, अपना कल्याण करेंगे, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। ऐसे कितने लोग हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हम विदेह क्षेत्र जाएं और विदेह क्षेत्र में जाकर के हम वहाँ पर भगवान का दर्शन करें, उनसे ज्ञान लें और उनकी दिव्य ध्वनि को सुन करके हम तत्व का चिंतन करके भेद विज्ञान पूर्वक कर्मों की निर्जरा करें। इस प्रकार से हर किसी का विचार होता है। तो आज हम अब इससे विदेह क्षेत्र के बारे में, कहाँ पर विदेह क्षेत्र की जम्बूद्वीप में स्थिति है और उसकी क्या संरचना है और क्या उसकी रूपरेखा है, इसके बारे में अपन यहाँ चित्रों के माध्यम से समझेंगे। आचार्य श्री नमोस्तु, क्या हम यहाँ से विदेह क्षेत्र जा सकते हैं? इस पंचम काल में भूमि गोचरी जो मनुष्य हैं वो विदेह क्षेत्र नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास विद्याएं भी नहीं हैं और ना ही ऐसा कोई देव का सहयोग है कि देव वहाँ पर उनको वहाँ ले जाएं और वहाँ पर उनका दर्शन आदि करा सकें। किंवदंती है कि आचार्य कुंद को देव जो हैं वहाँ पर उनको दर्शन कराने ले गए, ऐसा शिलालेखों में अनेक स्थान पर मिलता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार पंचम काल में कोई भी यहाँ से मनुष्य जो है जा नहीं सकता है। विद्याधर मनुष्य हों वो जा सकते हैं, वो दर्शन कर सकते हैं, लेकिन भूमि गोचरी जो मनुष्य हैं उनके पास कोई विद्याएं नहीं होती हैं, तो इसलिए वो यहाँ से नहीं जा सकते हैं। हाँ, कोई देव राग के वशीभूत होकर के उनको यहाँ से ले जाए और ले जा सकता है, लेकिन अभी तक इस प्रकार से कोई प्रकरण सुनने में हमें नहीं मिला है। और यदि हम सोचे कि चलो मनुष्य भाव में यहाँ पे ऐसा क्या करें जिससे हमारा जन्म विदेह क्षेत्र में हो, तो देखिए हम जब
हमारे जो परिणाम हैं सम्यक रूप यदि परिणाम होते हैं और सम्यक दर्शन के साथ यदि हमारा मरण होता है तो हम नियम से देवगति को ही प्राप्त होते हैं। और यदि हम दान पुण्य आदि करते हैं और यदि हमारे भाव निर्मल रहते हैं तो हम वहाँ भी मिथ्या सहित होकर के जन्म ले सकते हैं। सम्यक सहित तो हम वहाँ पे जन्म नहीं ले सकते, पर मिथ्या सहित जाकर के वहाँ पर जन्म हो सकता है, इसमें कोई बाधा वाली बात नहीं है। लेकिन अभी हम साक्षात जाना चाहें तो वहाँ पर हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हम अभी भरत क्षेत्र में हैं। अब आइए हम इस विदेह क्षेत्र की थोड़ी सी संरचना को समझते हैं, इसकी रूपरेखा को समझते हैं और जम्बूद्वीप में इसका कहाँ पर अस्तित्व है इसको भी देखते हैं। जम्बूद्वीप के मध्य में यह विदेह क्षेत्र होता है। इसकी जो संरचना देखिए ये पूरा का पूरा विदेह क्षेत्र है, यहाँ लिखा हुआ है ये विदेह क्षेत्र है जिसमें 2 नदियाँ आ रही हैं और ये पूरा जम्बूद्वीप के मध्य में है, ठीक है ना। 3 क्षेत्र उत्तर तरफ हो जाते हैं, 3 क्षेत्र जो हैं वो दक्षिण की तरफ हो जाते हैं। इस बीच में जो ये विदेह क्षेत्र है इसी में ही विद्यमान तीर्थंकर जो होते हैं वो इसमें रहते हैं, इसी में सुमेरु पर्वत होते हैं, इसमें और भी आकृतिम चित्यालय आदि भी होते हैं। तो इसकी जो संरचना है इसमें क्या क्या पाया जाता है, कहाँ कहाँ पर तीर्थंकर होते हैं और कितनी नगरियाँ होती हैं, इसके बारे में अपन थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। तो ये विदेह क्षेत्र की संरचना देखिए, अपन ने बीच का हिस्सा आपको समझाने के लिए अलग से बनाया है। ये देखिए ये जो पर्वत है ये निषद पर्वत है, आपको पहले पता है। ये नील पर्वत है, ये भी आपको पता है। और ये तिगंछ नाम का सरोवर है और ये केसरी नाम का जो है सरोवर है। इस सरोवर से जो नदी निकल रही है, सीता नाम की नदी निकल रही है जो जाकर के लवण समुद्र में जा रही है। और यहाँ पर शितोदा नाम की नदी निकल रही है जो जाकर के वहाँ भी समुद्र में जाकर के लवण समुद्र में जाकर के मिल रही है, क्योंकि आपको पता है जम्बूद्वीप को घेरे हुए एक लवण समुद्र है जहाँ पर नदियाँ जाकर के वहाँ पर मिल जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इससे एक नदी निकल रही है और इससे एक नदी सीता नदी और इसका नाम शितोदा नदी। अब देखिए इसके कारण आप देखिए कितने पार्ट हो गए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट हो गए। नदियों के कारण यहाँ पर इस विदेह क्षेत्र के अपन ने कितने पार्ट बन गए, यहाँ पर 4 पार्ट बन गए। इसमें जो विदेह क्षेत्र है यहाँ पर 4 गजदंत पर्वत होते हैं। क्या होते हैं? 4 गजदंत पर्वत होते हैं। जो ये बीच में अपन देख रहे हैं सुमेरु पर्वत, जो पहले आपको बताया था कि इसका जो पूरा का पूरा विस्तार है जड़ से और चूलिका तक 1,40,000 योजन की है। 1,000 नीचे पृथ्वी में है, 99,000 ऊपर है और 40 योजन की चूलिका है। तो इस प्रकार से ये पहला जो सुमेरु पर्वत है, आप लोग पंचमेरु नाम सुने होंगे और हर मंदिर में पंचमेरु रखे होते हैं। वह पहला जो मेरु है सुदर्शन मेरु, उसका नाम क्या है? सुदर्शन मेरु। अभी पंचमेरु में पहला मेरु लेंगे बीच वाला मध्य वाला, तो उसका नाम कौन सा है? सुदर्शन मेरु है। और ये सुदर्शन मेरु जो है ये विदेह क्षेत्र में, जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र के मध्य में यह सुमेरु पर्वत पाया जाता है। अब इसमें जो है 4 गजदंत पर्वत होते हैं, उसकी स्थिति को अपन इस चित्र में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4 गजदंत पर्वत हैं, 2 उत्तर की तरफ और 2 दक्षिण की तरफ। ये अपन को इसको बोलेंगे पूर्व विदेह, इसको बोलेंगे अपन पश्चिम विदेह। ये वाला जो पार्ट है पूरा ये पूर्व विदेह कहलाएगा, ये वाला पार्ट जो है वो पूरा पश्चिम विदेह कहलाएगा। ये दिशा जो है वह नॉर्थ की है, ये दिशा जो है साउथ की है। तो ये वाले जो पर्वत हो गए वो नॉर्थ की तरफ और ये वाले जो पर्वत हो गए वो साउथ की तरफ। ये बीच में सुमेरु पर्वत है। तो ये एक गजदंत पर्वत, दूसरा गजदंत पर्वत जो सुमेरु पर्वत के पास जड़ के पास आकर के मिल रहा है, और एक सुमेरु पर्वत, एक गजदंत पर्वत यहाँ पर है और एक गजदंत पर्वत यहाँ पर। इस प्रकार से एक मेरु संबंधी 4 गजदंत पर्वत होते हैं। इनका नाम गजदंत क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि देखिए जैसे हाथी के जैसे दांत होते हैं वैसे ही आपको ये पर्वत दिखाई दे रहे होंगे। आपने हाथी के दांत कभी बड़े देखे हों बाहर निकले हुए, तो इसी प्रकार से ये पर्वत भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? गजदंत पर्वत पड़ा हुआ है। आप देखिए इनके कारण पूरा का पूरा जो है ये जो विदेह क्षेत्र है ये पूरा का पूरा ये 4 पार्ट में विभाजित हो जाता है, ठीक है ना। ये जो नदियां हैं, सीता नाम की नदी है और ये शितोदा नाम की नदी है, ये गजदंत पर्वत के नीचे से जा रही है।
एक गुफा है, सुरंग है, उसके नीचे से यह जल की धारा बह रही है और आकर के लवण समुद्र में आदि मिल रही है। अब अपन देखेंगे कि यहाँ की जो भूमि है, ये जो यहाँ पर भूमि है और यहाँ की जो भूमि है, वो भूमि कौन सी भूमि कहलाती है। तो ये जो भूमि है पूरी की पूरी यहाँ की, देखिए आप ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं उत्तर कुरु। कौन सी भूमि है ये? उत्तर कुरु। ये वाली जो भूमि है इसको बोलते हैं देव कुरु। उत्तर कुरु और देव कुरु, यह होती है उत्कृष्ट भोग भूमि। क्या नाम होता है इसका? भोग भूमि अपन ने पढ़ी थी। अपन ने बाकी क्षेत्रों में देखा था, जघन्य भोग भूमि देख लिया था, मध्यम भोग भूमि देख ली थी, पर उत्कृष्ट भोग भूमि कहाँ पर है? शाश्वत वाली जम्बूद्वीप में। तो वो विदेह क्षेत्र में जो दोनों गजदन पर्वत हैं उनके अंदर की जो भूमि है, तो एक तरफ हो गया ये उत्तर कुरु और दूसरी तरफ हो गया ये देव कुरु। इन दोनों के अंदर ही जो है उत्कृष्ट भोग भूमि पाई जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से अपन ने ये गजदन पर्वत और उसके अंदर पाए जाने वाली जो भोग भूमि है उसके बारे में देखा। यह पूरा जो विदेह क्षेत्र है इसमें 32 उपनगरियाँ होती हैं। कितनी नगरियाँ होती हैं? 32 उपनगरियाँ होती हैं। और इन 32 उपनगरियों में पूरी की पूरी एक एक नगरी की जो व्यवस्था है वो भरत क्षेत्रवत है। जैसे भरत क्षेत्र में 5 मलेच्छ खंड होते हैं, एक आरखंड होता है, एक विजयार पर्वत होता है। इस प्रकार से जो संरचना भरत क्षेत्र की है वैसी की वैसी संरचना प्रत्येक नगरियों की होती है, क्योंकि वहाँ एक एक तीर्थंकर का जन्म वहाँ पर हो सकता है एक समय में यदि अपन माने तो। और वहाँ पर आरखंड में रहेंगे तो 5 मलेच्छ खंड, तो वहाँ चक्रवर्ती होगा तो वो भी 6 खंड को वहाँ जीतने जाता है, तो वह 60 खंडपति कहलाता है। इस प्रकार से ये विदेह क्षेत्र में 32 क्या होती हैं? उपनगरियाँ होती हैं। 8 नगरियाँ यहाँ पर हो जाएंगी, 8 नगरी यहाँ पर हो जाएगी, 8 नगरी यहाँ हो जाएगी और 8 नगरियाँ यहाँ पर हो जाएंगी। इस प्रकार से 8, 8, 8 और 8 टोटल करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 32 उपनगरियाँ हो जाएंगी। उपविदेह भी कह सकते हैं इसको, पूरा महाविदेह, और उसको बोल सकते हैं उपविदेह। तो 32 नगरियाँ किस प्रकार से बनती हैं तो उसको चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो इस विदेह क्षेत्र ने बताया था कि 32 उपनगरियाँ होती हैं, वो कैसे कैसे होती हैं अपन यहाँ पे देखेंगे। अपन ने यहाँ पर भी 8 नगरियाँ बनाई हैं और 8 नगरियाँ नीचे बनाई हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से देखेंगे तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पर अपन ने बनाया है वन, जंगल, ये पूरा वन है। वन के पास एक ये नगरी है, ठीक है, पहली नगरी। 32 नगरी में से पहली नगरी अपन ने यहाँ बना दी, ठीक है। इसके बाद अब एक देखिए यहाँ पर्वत दिखाई दे रहा है, एक पर्वत, दूसरा पर्वत, तीसरा पर्वत और चौथा पर्वत, मतलब ये बख्छार पर्वत हैं। ये क्या करते हैं? बीच में विभाजन का काम करते हैं। तो 4 पर्वत हैं, 4 पर्वत यहाँ पर हैं, 4 पर्वत यहाँ पर हैं, 4 पर्वत यहाँ पर हैं, 4 पर्वत यहाँ पर। तो कितने हो गए? एक महाविदेह में कितने हो गए? 16 जम्बूद्वीप संबंधी बख्छार पर्वत हो गए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अपन ने जंगल बनाया, ये एक नगरी बन गई बिल्कुल भारत क्षेत्र जैसे। फिर ये बख्छार पर्वत है, क्या नाम है इसका? बख्छार पर्वत है। फिर ये दूसरी नगरी बन गई। फिर इसके बाद यहाँ पर नदी आई। नदी कितनी है? एक नदी, 2 नदी और तीसरी नदी। इसमें 4 पर्वत और 3 नदी। नदी का नाम है विभंगा नदी। क्या नाम है? विभंगा नाम की नदी होती है जो यहाँ पर पाई जाती हैं। तो एक नगरी, पर्वत, फिर नगरी, फिर एक क्या है? नदी है। फिर नगरी है तीसरे नंबर की, फिर बख्छार पर्वत है, फिर यहाँ पर नगरी है, फिर इसके बाद नदी आ गई जो ऊपर से नीचे तक यहाँ पर आ रही है। ऊपर से आ रही है पर्वत से और यहाँ पर नदी में आकर के मिल रही है। इसी प्रकार से फिर ये पर्वत आ गया, फिर नदी आ गई। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? 4 बख्छार पर्वत और 3 विभंग नदी के मध्य में यहाँ पर कितनी नगरियाँ हो गई? 8 नगरियाँ हैं। इसी प्रकार ये रचना सेम टू सेम यहाँ बना लेंगे तो यहाँ 8 यहाँ हो जाएंगी, 8 यहाँ पर हो जाएंगी और 8 यहाँ पर हो जाएंगी। मतलब कि पश्चिम की तरफ जो है 16 नगरियाँ हो जाएंगी और पूरब की तरह कितनी हो जाएंगी? 16 नगरियाँ हो जाएंगी। इस प्रकार से
32 जो है उप विदेह या नगरियां वहाँ पर विदेह क्षेत्र में होती हैं, जहाँ पर तीर्थंकर जो हैं एक साथ 32 में भी हो सकते हैं, और नहीं तो कम से कम 4 तीर्थंकर तो यहाँ होंगे होंगे। इनमें से किसी एक में एक, इनमें से किसी एक में एक, और इन 8 नगरी में से किसी में एक, और इन 8 नगरी में किसी में से एक, मतलब 4 तीर्थंकर तो सदा मौजूद यहाँ पर रहेंगे जम्बू द्वीप संबंधी विदेह क्षेत्र में। इस प्रकार से अपन ने अब विदेह क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत समझा, और जो इसके बारे में जानकारी होगी इसको अपन कल के विषय में और देखेंगे। हम सभी लोग जनवाणी स्तुति करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, उनके वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।